कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान। पुतिन बुरा है और शी जिनपिंग गंदा आदमी है और किम जोंग भी तो बहुत ही बुरा है और मोदी जी भी खराब है। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, भारत राष्ट्र संख्या 2 में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बना हुआ है। इस यात्रा में भारत और जापान ने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में कई अहम समझौते किए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत हुई है। दूसरी ओर भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और जापान से नज़दीकी ने पाकिस्तान की चिंता और नींद उड़ा दी है। यह दौरा राजनीति में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में भी नया अध्याय जोड़ रहा है। आइए खबर को बारीकी से जांच ले। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पुतिन बुरा है और शी जिनपिंग गंदा आदमी है और किम जोंग भी तो बहुत ही बुरा है और मोदी जी भी खराब है। मजा नहीं आ रहा है। ट्रंप लगातार बोल रहा है, मोदी जी को कहता है कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर शाम को टैरिफ लगाता है, रात को बोलता है बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी बिल्कुल मुझे लगता है कि ऊपर वाला मामला उसका हिला हुआ है थोड़ा सा। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों चाइना में एक जबरदस्त परेड होती है, मिलिट्री परेड, और वहां पे शी जिनपिंग अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनके बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ उनके बैठे हैं किम जोंग उन। अब आप देखिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, कि एक बहुत बड़ी परेड हो रही है और पुतिन को भी इनवाइट करा है और नॉर्थ कोरिया का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको भी इनवाइट करा है। पार्टी बदल लिया साला। जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है। This is the first leg of Prime Minister Modi's two-nation tour. Tomorrow he will land in China's Tianjin for the SCO or the Shanghai Cooperation Organization Summit. The Tokyo Sky Tree lit up in the colors of the Indian flag, because Indian Prime Minister Narendra Modi is in Japan for the first bilateral visit in almost 7 years, which makes it a very special one. हाय हाय, इतना सुकून। It's Tokyo that has set the stage. You know a Modi visit abroad by its sound. In Tokyo, the Gayatri Mantra echoed through hotel lobbies along with folk songs from India.
जापान और भारत के बीच में वैसे तो रिश्ते बड़े पुराने समय से काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलप हो चुके हैं। बुद्धिज़्म एक कॉमन कनेक्टिंग फैक्टर है और बुद्धिज़्म के बेसिस पे ये रिलेशनशिप कल्चरल लेवल पर एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर रहा है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आप भी तैयार है ना? पीएम मोदी अमेरिका को सीधा संदेश दे रहे हैं। आपको बताने वाला हूं कि क्या संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश ट्रंप को दिया है। मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं, जापान के टोक्यो में, और टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, जिसके जरिए पीएम मोदी ने ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। सुनिए जरा। मोदी ने कहा, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है।